Hi guys, I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Here I am with the fourth part of the lesson, his first flight. You know that this is a motivational story of a seagull who is afraid of flying. It is only hunger which compelled him to fly to take his first flight. We have already studied that the little seagull was hungry from 24 hours. He did not get a single piece of food. His parents didn't give him anything to eat. So after 24 hours, he just stepped out of his brink and he was standing on one leg with other leg hidden under his wing. He was trying to show that he was not looking at anyone, but he was watching that his brothers and sister were just lying on the plateau and they were dozing. His father was preening the feathers, and it is only his mother who was looking at him. There was food in her beak, and she was storing a piece of fish and scraped each side of her beak on the rock. This was the sight of the food, and that sight of the food maddened him because he was hungry from 24 hours. He was not eaten for 24 hours. तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये हमारा जो छोटा सीगल है, ही वॉज हंग्री फॉर फ्रॉम 24 आवर्स. ही डिडंट गेट एनीथिंग टू ईट. उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था. तो वो जैसे ही अपने ब्रिंग से बाहर आया लेज की तरफ, तो उसने सामने देखा कि उसके भाई बहन मस्त प्लेटू पर पठार पर बैठे हुए थे, डोजिंग कर रहे थे. उसके फादर प्रीनिंग कर रहे थे, उसके फीदर्स को साफ़ कर रहे थे. इट इज़ ओनली मदर, उसकी जो मदर थी वो क्या कर रही थी, उसकी बीक में फूड था, फिश था, और वो उसे दिखा रही थी. किसे? अपने बच्चे को दिखा रही थी, सीगल को दिखा रही थी. तो ये साइट, ये दृश्य देखकर हमारा जो लिटिल सीगल है वो क्या हो जाता है, पूरा मैड हो जाता है. चित्र को, फूड का चित्र देखकर पूरा मैड हो जाता है. और फिर आगे क्या होने जा रहा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट, जस्ट फोकस ऑन द पैराग्राफ, पेज नंबर 32. दिस पैराग्राफ इज क्वाइट बिग. आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस पैराग्राफ इनटू टू पार्ट्स. जस्ट फोकस. फर्स्ट वी विल रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. पेज नंबर 32. "Ga, ga, ga," he cried, begging her to bring him some food. "Gau, caul, ah," she screamed back derisively. But he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. चित्र में दिख रहा है कि हमारा जो सीगल है, ही इज़ ऑन हिज ब्लिंक, लेज पर खड़ा हुआ है. एंड what the sound he is making? He said, "Ga, ga, ga, ga." He cried, begging her to bring him some food. यहाँ आप आवाज़ निकाल रहा है, देखो, गा गा गा. ये साउंड जो है, he is begging to her to bring him some food. वो आवाज़ दे रहा है माँ को, आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको चित्र में. अभी दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं
इस चित्र में आप देख सकते हो कि मदर भी रिटर्न कर रही है। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली, उसने भी बैक उसको आवाज़ लगाई डेरिजिवली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी इज़ स्टूपिड। वो दिखा रही है कि तू बहुत ही कैसा है, पगला है। डेरिजिवली उसे आवाज़ दिखा रही है। शी ऑल्सो स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली। चित्र में आपने साउंड भी सुना किस प्रकार से हमारा सीगल जो है वो हंगर से गा 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 कर रहा है, और उसका रिप्लाई जो है उसकी मदर, इस चित्र में आपने देखा कि उसकी मदर किस प्रकार से उसे रिप्लाई कर रही है। तो आगे देखो क्या होता है। हम लोगों ने साउंड के लिए थोड़ा सा टाइम दिया था कि इस सीगल का साउंड कैसे वो आपको सुनाई दे सके। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। हमारा जो सीगल जो है, माँ ने उसे स्टूपिड कहा। डेरिजिवली मतलब स्टूपिड, कितना मूर्ख है तू कि मेरे पास फिश मांग रहा है। सो शी स्क्रीम्ड बैक डेरिजिवली। उसने उसे मूर्खता पूर्वक एक क्या दिया, एक लुक दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। हमारा ये जो सीगल है, द सीगल वॉज कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली मतलब सॉरोफुली, बहुत दुखी होकर वो माँ को पुकारता ही रहा। देख रहा है चित्र में, ही वॉज कॉलिंग हिज मदर प्लेंटिवली, बट वेन ही सॉ हिज मदर वॉज कमिंग नियर टू हिम विथ अ फिश इन हर बीक, ही स्क्रीम्ड लाउडली विथ अ जॉय। अगले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, देखो, फ्लाइंग अक्रॉस हिम, हिज मदर वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम. So, but when he saw his mother was coming near to him with a fish in her beak, he screamed loudly with a joy. जोर से वो चिल्लाया कि उसकी माँ उसके लिए क्या लेकर आई है, फिश लेकर आई है। वो देखकर वो जोर से चिल्लाया। चित्र में दिख रहा है आपको। He leaned टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट टू गेट नियर टू हिज मदर. उसने क्या किया, थोड़ा सा झुक गया. ही लीन मतलब झुक गया. टैपिंग द रॉक, रॉक पर वो क्या कर रहा है, टैपिंग कर रहा है. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट टू गेट नियरर टू हिज मदर. उसके माँ के पास जाने के लिए वो जोर जोर से पैर बजाने लगा. बट शी फ्लू अक्रॉस एंड हॉल्टेड. वो क्या हो गई, शी फ्लू अक्रॉस, उसके दूसरी ओर वो क्या कर गई, उड़ गई, अक्रॉस हो गई. एंड शी हॉल्टेड मतलब रुक गई. मोशनलेस, अगले चित्र में आप देख सकते हैं, शी हॉल्टेड मोशनलेस विद द फिश इन हर बिक. चित्र में दिख रहा है, द पीस ऑफ फिश वॉज विद इन द रीच ऑफ यंग सीगल. उसके रीच में था. एंड शी हॉल्टेड मोशनलेस विद द फिश इन हर बिक. ही वॉज सरप्राइज टू सी वाई हिज मदर वॉज नॉट कमिंग नियर टू हिम. वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया कि वह उसकी मदर जो है वो उसके पास क्यों नहीं आ सकी. He was maddened by the hunger and at last the piece of the fish was within the reach of young seagull. उसके बहुत ही पहुँच में ही था वो फिश का टुकड़ा. तो मैड हो गया वो हंगर की वजह से, क्योंकि चित्र में अब दिख रहा है आपको, फिश उसको दिख रहा है और उसे खाने को नहीं मिल रहा. तो ही वॉज मैडन बाय द हंगर एंड एट लास्ट ही डाइव्ड एट द फिश. चित्र में दिख रहा है, और आखिर में उस फिश को पकड़ने के लिए उसने डाइव मारी. ही डाइव्ड एट द फिश. चित्र में दिख रहा है, पहले जब उसने देखा कि उसकी मदर वॉज नॉट कमिंग टू हिम, ही वॉज सरप्राइज टू सी वाई हिज मदर वॉज नॉट कमिंग नियर टू हिम. ही वॉज मैडन बाय हंगर एंड एट लास्ट ही डाइव्ड एट द फिश विथ अ लाउड स्क्रीम. ही फ्लू इन टू द स्काई. और ज़ोर से आवाज़ करके वो कहाँ चला गया, आकाश में उड़ गया. यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि फ़र्स्ट फ्लाइट जो है हमारे सीगल ने किस प्रकार से फ़र्स्ट फ्लाइट ली है अपनी, कि उसकी माँ के चोंच में या बीक में उसने जो फिश देखा, एंड अगेन हिज मदर वॉज नॉट कमिंग टू हिम, ही डाइव टू द फिश. आगे क्या होने वाला है अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे. थैंक यू.